सभी बच्चों और अभिभावकों को मेरा नमस्कार। हम आज इस वीडियो में पढ़ रहे हैं 6th क्लास गणित का। आज हमारा तीसरी ये वीडियो है और हम पढ़ रहे हैं पहला अध्याय अपनी संख्याओं की जानकारी। ठीक है, हमने इस अध्याय के अंदर अभी पीछे पढ़ा है कि हम संख्याएं कैसे लिखते हैं, किस तरीके से 1 2 3 4 करके लिखते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि आरोही क्रम अवरोही क्रम क्या होता है, उसको हम कैसे लिखते हैं। उसके बाद हमने जो इस में पढ़ा है वो है हम संख्याएं कैसे पहचानते हैं। फिर हमने ये पढ़ा कि अगर संख्याओं में जो अंक यूज हुए हैं, अगर हम उन अंकों के स्थान को बदलते हैं तो क्या कैसी संख्या बनती है, क्या बनता है। उसके बाद जो आज हमारा विषय है, आज हम पढ़ रहे हैं सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, एक विषय ये लेंगे। दूसरा विषय लेंगे हम संख्याओं का प्रसारित रूप। ये 2 विषय लेंगे बच्चों। आपने बिल्कुल निश्चिंत होके देखना है, निश्चिंत होके आपने पढ़ना है। अपनी किताब में आपने जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि आपने जो मैं वीडियो में पढ़ा रहा हूँ, जो आपको पढ़ा रहा हूँ क्लास में, आपने उससे आगे भी थोड़ा स्टडी करना है। तो आपने जरूरी ये, क्योंकि यहाँ तक मैंने छोड़ा था, यहाँ से आगे भी आपने जरूर स्टडी की होगी। तो 2 चीजें आज हम ले रहे हैं। सबसे पहले हम ले रहे हैं कि सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या। जैसे 1 अंक की सबसे छोटी संख्या, 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ये मैं आपको समझा रहा हूँ। और साथ में हम संख्याओं का प्रसारित रूप आज सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं जैसे 1 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है और 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है। हम जब गिनती शुरू करते हैं, कहां से करते हैं? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 1 से करते हैं ना शुरू, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? 1। ठीक है, तो 1 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है? 1। 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 है। वही 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 कितनी होगी? 10 में क्या अंक है? 2 है, 1 और 0। ठीक है, तो 1 अंक में हम लेंगे तो 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 9। ठीक है बच्चों, 1 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है? 1। 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 9। ठीक है, अब इसी तरीके से 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? जो हमारे पास 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है, 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या हमारे पास क्या है? 9। यदि हम इस 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या में अगर हम 1 और जोड़ दें, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाती है? 9 जमा 1 क्या हो जाता है? 10। ठीक है, तो 10 क्या है? 10 है 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम 10 में से अगर 1 घटा दें, ठीक है, अगर 10 माइनस हम 1 कर दे, 10 में से 1 घटा दे, तो हमें क्या होता प्राप्त? 9। ठीक है, 9 होता है। और ये 9 क्या है? 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या में से अगर हम 1 घटा दें तो हमें क्या प्राप्त होता है? 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, इसी तरीके से आगे देखते हैं। अगर हम 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लेते हैं, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई? 10। 10 सबसे छोटी है, 10 11 12 13 14 15, इस तरीके से हम आगे गिनेंगे। 90 91 92 93 94 96 97 98 99। ठीक है, 99 से आगे 100 पर जाएंगे। 100 में कितने होंगे? 3। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 99। ठीक है, इसी तरीके से अगर 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में अगर हम 1 जोड़ देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? 100, जो कि क्या है? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ठीक है, इसी तरीके से 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या में से यदि हम 1 घटा देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, इसी तरीके से आगे हम अगर चलते हैं, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई? 999। अगर इसमें हम 1 जोड़ दें तो हमें क्या प्राप्त होता है? 1000, जो कि 4 अंकों की क्या है? 1000 क्या है? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ठीक है,
इसी तरीके से 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में से यदि हम एक माइनस करते हैं, एक हम घटा देते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है? 999, जो कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। इसी तरीके से 9999 क्या है? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। यदि हम इसमें एक यदि हम इसमें एक जोड़ दें तो हमें क्या प्राप्त होता है? 10,000, जो कि क्या है? 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या में से यदि हम फिर वही एक घटा दें तो हमें क्या प्राप्त होती है? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। इसी तरीके से हम इसको आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, 99,999, यदि हम इसमें एक जोड़ दें तो हमें क्या प्राप्त होता? 1,00,000, जो कि क्या है? 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ठीक है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में यदि हम एक जोड़ दें तो हमें क्या होती है? 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ठीक है, इस तरीके से हम आगे भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको आ गया समझ? यदि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप मेरे से बिल्कुल जरूर पूछें। ठीक है, मैं उसको आपको फिर और कोशिश करूंगा दूसरे तरीके से समझाने की, लेकिन मैं अभी वही तरीका यूज कर रहा हूँ जो मैं बच्चों को समझाता हूँ, जो जिससे बच्चों को आसानी से समझ आता है। लेकिन अगर आपको कुछ और तरीका ऐसा लगता है कि इस तरीके से आपको समझ नहीं आया, तो मैं और भी आपको तरीके से समझा सकता हूँ। दूसरे, आपने इस वीडियो को जरूर शेयर करना है, क्योंकि ये वीडियो उन बच्चों के पास जरूर पहुंचनी चाहिए जिन बच्चों के पास पढ़ाने के लिए स्कूलों में टीचर नहीं है। ठीक है, मेरा पढ़ाने का भी यही मकसद है। ठीक है, दूसरी चीज आप लोगों ने ध्यान रखना है बेटा, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं तो बीच में वीडियो में, मान लो तीसरी वीडियो देख रहे होंगे, तो वीडियो में आपने क्या सर्च करना है? यहाँ पर जो जैसे मैंने लिखा आज गणित 3, ये इसका मतलब है कि गणित की तीसरी वीडियो मैं आज डाल रहा हूँ। और वीडियो में नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में भी डालता हूँ कि 6th क्लास का मैथ और चैप्टर नंबर ये, और उसमें वीडियो नंबर ये। वीडियो नंबर 1 से शुरू करना है आपने, वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2, इस तरीके से, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो आगे शुरू करते हैं। ये अभी आपको समझ आ गया? ठीक है, ये हमने लिखा है अभी। ये टॉपिक क्या था हमारा? अंकों की सबसे छोटी संख्या और अंकों की सबसे बड़ी संख्या। एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है? एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9। फिर 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 99। ठीक है, और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? 10। ठीक है, फिर ये अगर हम सबसे बड़ी संख्या में एक जोड़ देते हैं तो हमें अगली सबसे छोटी संख्या प्राप्त होती है। मतलब अगर हम 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में एक जोड़ देते हैं तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या में प्राप्त होती है। और बच्चों, साथ साथ आप लोगों ने ये भी ध्यान रखना है कि एक मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है। इसमें आपने प्रैक्टिस करनी है जरूरी। यहाँ आपको लग रहा होगा कि समझ आ रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी आपको घर में बार बार इसको लिखने की जरूरत होती है। तो आपने अगर कहीं समझ नहीं आता, मान लो आपको लगता है कि पहले मुझे समझ आ रहा था अब नहीं आ रहा समझ, तो आपने वीडियो दोबारा देख लेना एक बार। ठीक है, अब हम अगला टॉपिक ले रहे हैं। अगला टॉपिक है, हमारे पास जो संख्या होती है उसको हम प्रसारित रूप में कैसे लिखते हैं। ठीक है, संख्याओं का प्रसारित रूप आपने देखना है। हम संख्या को प्रसारित रूप में कैसे लिखते हैं? मान लो हमारे पास कोई संख्या है। ठीक है, मान लो हमारे पास कोई संख्या है 78। ठीक है, या कोई दूसरी संख्या ले लेते हैं, मान लो हमारे पास संख्या है 66। 2 अंकों की संख्या हमने ली। ठीक है, इसको प्रसारित रूप में कैसे लिखेंगे? इसको प्रसारित रूप में हम लिखते हैं, ये हमारे पास 2 अंकों में इकाई के स्थान पर क्या है? हमारे पास 8। ये इकाई के स्थान पर है, ये दहाई के स्थान पर है। इकाई में क्या होता है? इकाई में होता है हम 1 से गुणा करते हैं। ठीक है, मतलब 8 गुणा 1 क्या होगा? 8 ही होगा। ठीक है, और जमा क्या करते हैं? दहाई के अंक में क्या है? दहाई के अंक में हमारे पास है 7। ठीक है, और दहाई के अंक को हम किससे गुणा करते हैं? 10 से। ठीक है, इकाई को 1 से, दहाई को 10 से, सैकड़े को 100 से, और इसी तरीके से आगे क्या नाम के हजार के स्थान पर उसको 1000 से गुणा करते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा। 78 लेते हैं, 78 को हम कैसे लिखेंगे? 70 जमा 8। ठीक है, ये फिर हम इसको और आगे कैसे लिखेंगे? इसको और आगे हम लिखेंगे 7 गुणा 10 जमा 8। ठीक है, 78 को प्रसारित रूप में कैसे लिखेंगे? 70 जमा 8।
ठीक है, 70 को अलग कर दिया, 8 को अलग कर दिया, ठीक है। फिर हम 70 को हम आगे कैसे करेंगे, 7 को 10 से गुणा करेंगे, 7 है ना दही के स्थान पर, तो 7 दही के स्थान पर है, तो दही को हम किससे गुणा करते हैं, 10 से, ठीक है। इसी तरीके से अगर मान लो हम और आगे ले लेते हैं, 378 है, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे प्रसारित रूप में, इसको लिखेंगे इकाई के स्थान पर क्या है हमारे पास 8 है, दहाई के स्थान पर 7 है और सैकड़े के स्थान पर 3 है, ठीक है। तो सैकड़े के स्थान को हम किससे गुणा करते हैं, 100 से, दहाई के स्थान को किससे गुणा करते हैं, 10 से, इकाई के स्थान को किससे गुणा करते हैं, 1 से, ठीक है। तो हम करेंगे इसको 300 जमा 70 जमा 8, ठीक है। पहले ऐसे लिखेंगे, फिर हम हमारे पास हमने ऐसे लिख दिया, फिर हम 70 को क्या करेंगे, इसको 7 दही के स्थान पे क्या है 7, 7 को किससे गुणा करेंगे, 10 से, फिर इसको लिखेंगे हम 3 गुणा सैकड़े के स्थान पर क्या है 3, 3 गुणा 100, फिर जमा के स्थान पर जमा, और 7 गुणा 10 जमा के स्थान पर जमा और 8, ठीक है। 378 ये प्रसारित रूप में इस तरीके से हो गया। इस तरीके से फिर हम आगे हजारों में जाते हैं, आगे हजारों में कैसे लिखेंगे, मान लो हमारे पास है 5000, ठीक है, 5378 है, इसको हम कैसे लिखेंगे, इकाई के स्थान पर क्या है 8, दहाई के स्थान पर 7, सैकड़े के स्थान पर 3 और हजार के स्थान पर 5 है, ठीक है। तो हजार के स्थान पर 5, हम 5000 जमा 300, क्योंकि सैकड़े के स्थान पर 3 है, 300 जमा दहाई के स्थान पर क्या है 7, तो 70 जमा 8, ठीक है। फिर इसको और आगे कैसे लिखेंगे, 5 गुणा 1000, ठीक है, 5 गुणा 1000, 5000 को कैसे लिखेंगे 5 गुणा 1000, जमा जमा के स्थान पर जमा 3 गुणा 100, जमा 7 गुणा 10 जमा 8, ठीक है। यही चीज आप 66 के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। 66 को कैसे लिखेंगे, वही 60 जमा 6, ठीक है। फिर इसको और आगे कैसे लिखेंगे, आगे लिखेंगे इसको 6 गुणा 10 जमा 6, ठीक है। इसी से इसकी जगह कुछ और आगे लिखते हैं, मान लो 366 है ये, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखेंगे आगे 300 जमा 60 जमा 6, ठीक है। 300 को कैसे लिखेंगे, 3 गुणा 100 जमा 60 को कैसे लिखेंगे 6 गुणा 10 जमा 6, ठीक है। ये प्रसारित रूप में हो गया। इसी तरीके से आपने, मैं कुछ आपको उदाहरण कुछ और संख्या देता हूं, उसमें आपने क्या है वो अपने आप आपने स्थानीय उसको लिखना है, ठीक है, प्रसारित रूप में। क्या आपको समझ आया, और फिर आपने कमेंट करके बताना है, जो आपको टॉपिक समझ आ रहे हैं बेटा आप लोगों ने कमेंट करके आपने जरूर बताना है, ताकि मेरा मकसद सिर्फ ये नहीं कि आगे बढ़ना है, यहाँ पे फॉर्मेलिटी पूरी करना है, ठीक है। मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जॉब करता हूँ, लेकिन मैं ये काम इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारे गांव में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास टीचर नहीं है। गांव में बहुत सारे स्कूल है जिनके पास हाँ टीचर 1 या 2 टीचर है, इसलिए मैं बेटा आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। तो आपने क्या करना है, आपने, मैं आपको संख्या दे रहा हूँ, उसको प्रसारित रूप में आपने खुद ही लिखना है और फिर मुझे बताना है कि हमें समझ आया है या नहीं आया। जो आपको नहीं आया आप बार बार मुझसे पूछिए, मैं आगे तक ही पढ़ूंगा। आपने लिखना है 7986 एक, इसको प्रसारित रूप में लिखना है 3546, ठीक है। 2 संख्याएं हैं 7986 और 3546, इसको आपने प्रसारित रूप में लिखना है, ठीक है। तो दूसरा मैं आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोगों ने पहली वीडियो से शुरू करना है बेटा, बीच में से आपको समझ नहीं आएगा, पहली वीडियो से आपने शुरू करना है। किसी भी कोई भी सब्जेक्ट में पढ़ा रहा हूँ, चाहे इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, चाहे मैथ पढ़ा रहा हूँ, चाहे मैं साइंस पढ़ा रहा हूँ, चाहे कुछ भी पढ़ा रहा हूँ, मैं ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ, भूगोल पढ़ा रहा हूँ या कुछ और पढ़ा रहा हूँ, जो भी पढ़ा रहा हूँ उस सब्जेक्ट का आपने पहली वीडियो से शुरू करना है, ठीक है। और ये वीडियोस उन स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, या उन जो अभ्यर्थी जो ऐसे है जो बड़े लेवल के लिए जो पढ़ रहे हैं, जैसे सिविल सर्विसेज के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, छोटे लेवल से लेके, क्योंकि यही बेस है हमारा। इसी से हमारे को सारी चीजें जब हमें समझ आएगी तो बड़े लेवल में हम जब आगे बड़ी क्लासों पे जाएंगे तो वहां हमें बहुत आसानी से समझ आने लग जाएगा, ठीक है। और मेरी एक बात आप लोगों ने ध्यान रखना बेटा, पढ़ाई
बहुत आसान है, पढ़ाई बहुत आसान है, चाहे कोई भी सिलेबस है, कोई भी सब्जेक्ट है, ये बहुत आसान है। आप लोगों ने इसमें इससे डरना नहीं है। थैंक यू।